जब ऐसा हादसा होता है, जब कोई श्रद्धा लव जिहाद के चक्कर में मारी जाती है, हम उस वक्त 10 से 15 दिन तक जागरूक रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें धर्म का मुद्दा सबसे पहले उठाया गया। ये जो मुद्दा है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में लगा लो कि ये जो केस है ये सुर्खियों पर है। ये केस जो है वो श्रद्धा मर्डर केस के बारे में है। श्रद्धा मर्डर केस जिसमें कि एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का की जो इनकी प्रेम कहानी थी वो नफरत में बदली और एक इसने कत्ल का रूप ले लिया। एक घिनौना अपराध, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। क्रूरता से श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़ों में उसको बांट दिया गया। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमारा जो भारतवर्ष देश है, संतों की महान धरती, ऋषि मुनियों की, महाभारत, श्री कृष्ण की एक पवित्र धरती मानी गई है। हम लोग राम को अपना आराध्य मानते हैं, श्री कृष्ण को अपना गुरु, जिन्होंने भागवत का ज्ञान दिया। क्या वो ज्ञान आज भी हम में वो है, बरकरार है? नहीं है। अगर होता तो श्रद्धा अपने अच्छे और बुरे का फैसला करने में चूक नहीं करती। क्या उसे स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई के अलावा क्या उसे शास्त्रों का ज्ञान था? क्या उन्हें हमारे धर्म, हमारे देश की सांस्कृतिक ज्ञान था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब ऐसा हादसा होता है, जब कोई श्रद्धा लव जिहाद के चक्कर में मारी जाती है, हम उस वक्त 10 से 15 दिन तक जागरूक रहते हैं कि जो इस बहन, इस बेटी के साथ हुआ है वैसा हमारे बच्चों के साथ ना हो। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बदलता है, हम इन केस को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारी जो निजी जिंदगी है उसकी रफ्तार ही इतनी तेज है कि हम पीछे वालों को पीछे छोड़ देते हैं, आगे का सफर तय करते हैं। क्या हमें अपने संस्कारों को, हमारे शास्त्रों को भूल जाना चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों को वो ज्ञान नहीं देना चाहिए जो श्री कृष्ण चाहते थे? क्या हमें अपने बच्चों को वो ज्ञान नहीं देना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी चाहते थे? लेकिन हमने अपने बच्चों को ये बताया है कि कल्पना चावला क्या थी, कैसे मारी गई, कैसे हादसे में उनकी मौत हुई। लेकिन हम अपने बच्चों को माता सीता के बारे में या भागवत के बारे में या अनेक जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, हम उनके बारे में अपने बच्चों को बताते ही नहीं, बल्कि इवन हम अपने बच्चों को इन ग्रंथों से दूर रखते हैं। खुद हमारी ही गलतियां हैं। अब हमारे ग्रंथों में, मनुस्मृति में
अपनी अपनी जाति में विवाह करने के बारे में बताया गया है। लेकिन हमने क्या किया? हमने 2 किताबें पढ़ी। हमने क्या कहा कि अभी तक पुराने ख्यालों में जिएंगे, हम जात पात को हम लोग नहीं मानेंगे। यानी कि उन्हें पहले से ही पता था कि अपनी जात, अपने धर्म से जो बाहर जाकर इस कदम को उठाएगा उसका जो हश्र है वो बुरा होगा। तो इसीलिए उन्होंने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे इष्ट देवों ने, हमारे ईश्वर ने ग्रंथों में बहुत कुछ, ग्रंथों के द्वारा हमारे बीच में बहुत कुछ उतारा। क्या हमने उसे पढ़ा? लेकिन आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं श्रद्धा के लिए। श्रद्धा के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। किस लिए? जिस तरह तुम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हो उसी तरह जागरूक होकर अपने बच्चों को ज्ञान क्यों नहीं देते? कितने मूर्ख हैं हम लोग। हमें भागवत के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन क्या ये सही हो रहा है? हमें रामायण के बारे में नहीं पता, हमें भागवत के बारे में नहीं पता। इसी बात का फायदा उठाते हैं कुछ लोग जो हमारे धर्मों से परे हैं। इन्हीं बातों का फायदा उठा के हमारे ही धर्म ग्रंथ को गलत बताते हैं। कुछ लोग तो YouTube पे हमारे ही भागवत के कुछ श्लोक को निकाल कर ये कहते हैं कि ये भागवत का कड़वा सच है। क्या है कड़वा सच? भागवत में हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर कड़वा सच है तो क्या बाइबल भागवत में ही है? बाइबल में, कुरान में, गुरबाणी में, किसी में नहीं है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। ईश्वर ने जो हमारे लिए तय किया वो एक बेहतर भविष्य है, बेहतर जीवन है। लेकिन हमने उनकी बातों को झुठला दिया। क्यों झुठला दिया? क्योंकि हमने 2-4 किताबें जो पढ़ ली साइंस की, डॉक्टरी की, हम इन बातों से परे हो गए। और क्या कहते हैं कि आज के दौर में इन चीजों को कौन मानेगा? जब ऐसा लव जिहाद के कारण फिर कोई मुद्दा उठता है, फिर तुम्हारे जो धर्म है वो उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं, तुम्हारी विचारधाराएं बाहर आती हैं। फिर कोई अपने आप को सनातनी बोलता है, कोई हिंदू बोलता है, कोई कट्टरपंथी बोलता है अपने आप को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शर्म करो, पहले खुद अपने अंदर बदलाव लाओ ताकि अपने बच्चों को सिखा पाओ कि धर्मशास्त्र है क्या, ज्ञान क्या है। पहले हमें खुद सीखना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें ज्ञान को उतारना होगा, तभी हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे। हम अपने देश की बेटियों को जागरूक कर लेंगे। कैसे करोगे? उनके हाथ में फोन देकर, इंस्टाग्राम पे रील बनाकर? ऐसे देश को जागरूक किया जाएगा। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर मार्केट में, स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमें शायद बहुत अच्छा लगता होगा कि हमारी बेटी बहुत सुंदर दिखती है। जब वही किसी हादसे का शिकार बनती है फिर हम लोग क्या करते हैं? इंडियन गवर्नमेंट पर हम सब कुछ थोप देते हैं। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था श्रद्धा को कि वो अपने माता पिता की बात को ना मानकर आफताब के साथ जाए? ये उसके खुद के फैसले थे। और ये खुद के फैसले उसे क्यों मिले? क्योंकि पढ़ाई जो कर ली थी ना। लेकिन जिस चीज का ज्ञान होना चाहिए तो वो तो पढ़ा ही नहीं उसने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आफताब से पूछताछ की जा रही है, नार्को टेस्ट उसका होगा, पॉलीग्राफ उसका जो टेस्ट है वो हो चुका है, उसमें उसने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया है। लेकिन ये गुस्से में आकर हुआ है, ऐसा कोई पहले से प्लान नहीं था। लेकिन जो क्राइम टीम है, जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन टीम ने अपने सूत्रों द्वारा पता लगाया है कि आफताब झूठ बोल रहा है। क्योंकि कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है
कि आफताब ने ये अचानक गुस्से में आकर नहीं किया। इसकी प्लानिंग जो थी वो काफी टाइम से ही उसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आफताब को ही नहीं, ये बात श्रद्धा को भी पता थी। जैसा कि हमको इस केस में सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है कि श्रद्धा वालकर जो है वो मुंबई की रहने वाली थी। मुंबई में ऐसे ही 2 साल पहले 23 नवंबर को मुंबई के वसई इलाके में तुलिंज पुलिस स्टेशन में श्रद्धा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। किसके खिलाफ? आफताब के खिलाफ। और यह बात बिल्कुल सच है और इसका सबूत मैं अपनी इस वीडियो में स्क्रीनशॉट के हिसाब से स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो आप इसको देखना, जो कि मुझे क्राइम तक की टीम है उससे मिला है, जिससे मैंने स्क्रीनशॉट लिए ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके। 23 नवंबर 2020 श्रद्धा पुलिस स्टेशन गई। उसने उस रिपोर्ट में जो अपनी जो रिक्वेस्ट थी वो वहां पर दर्ज करवाई, जो अपनी एफआईआर थी। उस एफआईआर में मेन हेडलाइन, जो कि इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन जितना मुझे समझ आया हिंदी में मैं वो आपको बताता हूं। जैसे कि इस रिपोर्ट में आपने देखा कि एक येलो रंग में जो हेडलाइन को मार्क किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि आफताब ने उसे मारने की कोशिश की और वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा और तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर कर बाहर फेंक दूंगा। अब ये जो रिपोर्ट है ये 23 नवंबर 2020 की है, यानी कि आज से 2 साल पहले की। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आफताब ने श्रद्धा को अपने झांसे में फिर से फंसा लिया। उसके बाद श्रद्धा ने उसी एफआईआर को, उसी कंप्लेंट को वापस ले लिया। क्यों लिया? उसमें मेंशन किया कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। यानी कि इससे साबित होता है कि श्रद्धा जो है वो आफताब से प्यार करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो प्यार है ये नफरत में कब बदल जाएगा। यानी कि इससे साबित होता है कि 2 साल पहले से ही आफताब जो है वो प्लान कर चुका था, लेकिन ये तय कर पाना उसको काबिल नहीं हुआ, या वो ये इस बात को तय नहीं कर पाया कि कब करना है, लेकिन वो तय कर चुका था। अगर 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा इस कंप्लेंट को मुंबई के वसई इलाके में तुलिंज पुलिस स्टेशन में अगर ये रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो जाहिर सी बात है कि 23 तारीख को उसने सिर्फ रिपोर्ट की है, उससे पहले ये कई बार हो चुका है। यानी कि आफताब जो है उसको धमकी पहले ही दे रहा था। अब इस बात से क्या साबित होता है? हम क्या माने इस बात को? हम इसको ये तो नहीं मान सकते ना कि ये अचानक हुआ है। तो प्लानिंग तो पहले से थी। यानी कि कुछ लोग जो इसको लव जिहाद के से जोड़कर देख रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि हो रहा है ऐसा। लेकिन अब बात आती है कि लव जिहाद के चक्कर में हमारे देश की बहनें, हमारे देश की बेटियां क्यों फंस रही हैं? क्योंकि हमारी कमियां हैं। हमारी कमियां ये हैं कि हमने अपने बच्चों को हमारे ही पवित्र ग्रंथों से दूर रखा हुआ है। हमने अपने बच्चों को प्रणाम की जगह गुड मॉर्निंग सिखाई। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया?
हमने अपने बच्चों में भक्ति भाव, श्रद्धा, धर्मशास्त्र क्या है, इसकी जगह हमने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाई, साइंस क्या है, क्योंकि हमें ये चीजें अच्छी लग रही थी। आज हमारे बीच में एक बेटी, ऐसी कितनी ही बेटियां, कितनी ही बहनें जो हैं वो शहीद हुई, मारी गई हमारी कमियों की वजह से, माँ बाप की कमियों की वजह से, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को धर्मशास्त्रों से कहीं गुना ज्यादा दूर रखे हुए हैं। हम सोच भी नहीं सकते वो अपने बच्चों को धर्मशास्त्रों से इतना दूर रखते हैं कि शायद धर्मशास्त्र कभी उनके बच्चों को खा ना जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि धर्मशास्त्र ही है जो बचा सकता है हमारे बच्चों को, उनका ज्ञान ही है जो हमारे बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकता है, हमारे बच्चों को शिक्षार्थ बना सकता है, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन हम अपने बच्चों को इन चीजों के नजदीक नहीं जाने देते, क्योंकि हम अपने आप को एक छोटी सोच वाला महसूस कर लेते हैं उसमें। आज क्या कहोगे आप लोग, पूरा हिंदुस्तान क्या कहेगा इस बारे में? क्या हमें धर्मशास्त्र, हमारे ग्रंथ जो हैं वो नहीं पढ़ने चाहिए? क्या हमें भागवत का ज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या हमें रामायण का ज्ञान नहीं लेना चाहिए? या हमें अपने ईश्वर से दूर हो जाना चाहिए? कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी भागवत, अपने वेद, अपने उपनिषद, हमारे ग्रंथ पढ़े नहीं, किसी के मुंह से कुरान के कुछ आयतें सुन ली, उसे अच्छी लगी, वो इस्लाम में चला गया। अरे भाई, अपने तो पढ़ लेता, अपने ही पढ़ लेता, शायद उसमें ही बहुत कुछ मिल जाता। किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर ऐसा अत्याचार करना नहीं कहा गया। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, किसी भी धर्म में इतनी क्रूरता के साथ कत्ल करना नहीं लिखा गया। इसको इंसानियत का कत्ल कहा गया है कुरान में भी। तो हम इसको इस्लाम से नहीं जोड़ के देख सकते। हम इसको आफ्ताब की एक सोच जो है, उसकी गंदी सोच, लव जिहाद, जिन्होंने लव जिहाद का ये एक मिशन चला रखा है, उनकी एक सोच है गंदी कि काफिरों को कत्ल कर दिया जाए। अब रब की नजर में काफिर कौन हुआ? जो मारी गई वो या आफ्ताब? ये हमें सोचने की जरूरत है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहीं कुछ किसी पे अत्याचार के बारे में नहीं लिखा गया, तो ईश्वर, जरूरी नहीं है कि ईश्वर कुरान में ऐसा लिखवा देगा। नहीं, पढ़ने की, समझने की जरूरत है। बदलाव बहुत हुए हैं, हर ग्रंथ में बदलाव हुए हैं, कुरान में भी हुए हैं। तभी तो 72 फिरके बने हैं कुरान में भी। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है। तो मुसलमान कौन हुआ? कोई नहीं। तो अब ये जो लव जिहाद का मैटर है, हम लोग अगर इसको इस्लाम से जोड़ के देखें, जोड़ लो, हमारी एक सोच है, लेकिन सच्चाई तो इससे बहुत परे है। क्रूरता के साथ कत्ल हुआ श्रद्धा का, आफ्ताब ने किया, कबूलनामा पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने किया भी सही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो श्रद्धा की भी गलती थी। जब उसके माता पिता ने रोकना चाहा तो श्रद्धा ने कहा कि मेरी उम्र जो है वो 25 साल है, मैं अपने खुद के फैसले खुद कर सकती हूं। यानी बच्चों को इतना अधिकार है कि वो अपने माँ बाप से बड़े होकर अपने फैसले कर रहे हैं। किसने दिए ये अधिकार? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपनी कोख में रहकर उस बच्चे को जन्म दिया ताकि वो किसी और की भेंट चढ़ जाए। उनके मां बाप के कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे। क्या जवाब देंगे हम अपने रब को, जिसने हमें ग्रंथों द्वारा, गुरुओं द्वारा, श्री कृष्ण जैसे परम अवतार द्वारा हमें ज्ञान दिया,
लेकिन हमने ग्रहण नहीं किया। क्या मतलब है इनका? अगर आगे चलकर भी हम ऐसे ही चलते रहे तो आज तो एक श्रद्धा, ऐसी पता नहीं कितनी ही श्रद्धा जा चुकी होंगी और आगे जाने के लिए तैयार होंगी। तो मेरा निवेदन है सभी उन भाई बहनों से कि आप अपने बच्चों को अपने धर्मों का, अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का ज्ञान जरूर दें। चाहे आप दिन में आधा घंटा ही निकालकर आप अपने धर्मों के बारे में उन्हें बताएं। धार्मिक पुस्तकें, बहुत सारा ज्ञान उनमें मिलेगा। अपने बच्चों को समझाएं, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को भी, ताकि दोनों ही बच्चे गलत राह पर न चलें। ये जरूरी नहीं है कि हमने अपनी बेटियों को सेफ रखना है। अगर बेटियों को सेफ रखेंगे तो जो बेटे हैं, कल को हमारा बेटा आफताब बन गया, फिर क्या करेंगे हम? फिर किस पर मुद्दे उठाएंगे? फिर कौन सा लव जिहाद का मैटर हम बीच में लेके आएंगे? फिर कौन सा धर्म बीच में लेके आएंगे? ऐसे क्रूरता के साथ जो कत्ल है वो बहुत जगह होते हैं। कुछ का मिशन लव जिहाद है, लेकिन कुछ का मानसिकता। लेकिन दोनों ही केस अलग अलग है। ये जो मैटर है ये लव जिहाद के साथ आप लोग जोड़ सकते हो, लेकिन सच्चाई जो है ना तो आप जानते हो ना ही हम जानते हैं कि ये मैटर है क्या, आखिर हुआ क्यों। 2 साल पहले ही आफ्ताब ने कैसे कहा कि मैं तुझे गला दबाकर मार दूंगा और तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर कर बाहर फेंक दूंगा, जो कि श्रद्धा ने अपनी एफआईआर रिपोर्ट में दर्ज करवाई बात, और ऐसा ही हुआ। यानी कि ये मर्डर जो था वो एक प्री प्लानिंग मर्डर था। तो आप लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। अपने बच्चों को संस्कृत, हमारे देश की जो संस्कृति है उसका ज्ञान करवाएं। हमारे धर्मशास्त्रों का, हमारे गुरुओं का, हमारे ऋषियों मुनियों का, हमारे अवतारों का, सबका सम्मान करना सिखाएं। अगर आपका बच्चा 1 क्लास कम भी पढ़ गया तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमारे धर्मों से परे रहकर इस दुनिया को समझना, ये बिल्कुल भी हमारा जो है विनाश का कारण बन सकता है। हमारे परिवार का, हमारा और हमारी बुद्धि का, हमारे विचारों का विनाश का कारण बन सकता है। तो सभी से ये विनती है कि अपने बच्चों को अपने धर्मशास्त्रों का ज्ञान करवाएं। एक अच्छा गुरु मार्गदर्शन करता है। गुरु शरण।